मेरा हेलो नमस्ते यानी नमस्कार। आज जो है तो हम लोग एक बेस्ट बाइक टेस्ट करने वाले हैं। कावासाकी ने मुझे ये बाइक दिया था टेस्टिंग के लिए, तो आज वही है। इसके मतलब बेस्ट चीज़ें क्या है और इसमें डाउन्स क्या है। मतलब मैं तो बोल नहीं सकता डाउन्स कुछ रहेगा, क्योंकि मैं 3-4 दिन से ये बाइक यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा नहीं है कि इसमें कुछ भी ऐसे मतलब बोलते हैं ना नेगेटिव पॉइंट्स है। मुझे तो सब पॉजिटिव ही लग रहे हैं। तो वही आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बाइक का मतलब बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, और फिर जो है हम लोग चलते चलते बात करेंगे बाइक पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बाइक कितने में मिलता है, मतलब कितना मनी आपको देना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी जैसे निर्मला ताई को बहुत बहुत धन्यवाद भी और बहुत बहुत नहीं भी, क्योंकि जो लोअर सीसी बाइक सेगमेंट है मतलब 350 के नीचे उनका प्राइसिंग कम कर दिया गया है, क्योंकि जीएसटी कम हुआ है। ये बाइक हम लोग के थाने एरिया में ऑन रोड 2,17,000 से 2,18,000 के बीच में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2,20,000 आप पकड़ के चलो। छोटा मोटा चीज़ें 19-20 होता ही रहता है दिन में, तो एक 2,20,000 आप पकड़ के चलो ऑन रोड। लेकिन ये जो बाइक मेरे पास है ये CBU यूनिट है, तो उसके वजह से ये बाइक आपको नहीं मिलेगा। जो आपको बाइक मिलेगा वो दूसरा मिलने वाला है। तो आपको बाइक मिलने वाला है वो CKD वेरिएंट रहने वाला है, मतलब CKD यूनिट भी बोल सकते हैं, कंप्लीट नॉकडाउन, जिसको मतलब इंडियन यूनिट बोलेंगे तो ही बेटर रहेगा। तो वो इंडियन यूनिट आपको मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि बाइक में क्या क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर मतलब अभी मेरे पास सामने तो वो बाइक नहीं है, लेकिन लास्ट ब्लॉग में आपने देखा रहेगा कि दोनों के ग्राफिक्स है और वो सब है, तो वो अभी थोड़ी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये जो आप इंजन देख रहे हो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावर मतलब उस हिसाब से जनरेट करता है। 233 cc विद एयर कूल्ड इंजन है, और ये BHP आपको जनरेट करेगा 18.73 का BHP जनरेट करेगा। मतलब पावर, मतलब वो टाइम पे हम लोग जब R15 का ज़माना आया था तो मुझे 17 BHP भी बहुत ज़्यादा लगते थे। तो वो हिसाब से ये इंजन में पावर बहुत ही ज़्यादा है। ये ग्राफिक्स देख रहे हो तो ये ग्राफिक्स आपको इंडियन यूनिट में नहीं देखने को मिलेगा। इंडियन यूनिट में आपको ये ग्राफिक्स दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए मैं अभी पिक्चर मेंशन करूँगा, मतलब कैसे आपको ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। थोड़ा ब्लूइश कलर में है और थोड़ा ब्राइट लगते हैं। किसी को ये भी पसंद आ सकते हैं, किसी को वो भी पसंद आ सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ये आए क्योंकि ये थोड़े सटल और सोबर लगते हैं। ग्रीन के ऊपर ब्लैक तो हर टाइम बेस्ट ही लगता है, और ग्रीन के ऊपर ब्लू थोड़ा हटके चॉइस है। आपको वो अच्छा लग रहा है तो वो भी अच्छा है फिर। और ये आप जो मतलब ये जो स्विच है ये ABS के लिए है। तो इसमें कैसे है, तो ये CBU यूनिट है, तो इसमें कैसे है ड्यूल चैनल ABS कंपलसरी है। और अपने इंडिया में अभी तक तो वो रूल तो आया नहीं है कि ड्यूल चैनल सिंगल चैनल ABS कंपलसरी कर दिया है, लेकिन फिर भी अपने भी मतलब अपने इंडियन यूनिट में भी ये सब चीज़ें हैं, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है ABS का। फिर दूसरा जो डिफरेंस है, ये जो आप डिस्क देख रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पेटल डिस्क। बाकी जो इंडियन वेरिएंट है उसमें अपने को जो डिस्क मिलने वाला है वो थोड़ा इससे बड़ा है साइज़ में, लेकिन वो पेटल डिस्क नहीं है, तो ज़्यादा इतना कुछ मैटर नहीं करेगा। लेकिन पेटल डिस्क आर ऑलवेज गुड, और वो दिखते भी अच्छे हैं क्योंकि उनका डिज़ाइन अच्छा रहता है। और जो इंडियन वाला है वो कैसे थोड़ा गोल है, तो वो बेसिक लगता है, तो इसके लिए थोड़ा ये दिखने में भी अच्छा दिखता है, थोड़ा शो शाइनिंग के लिए। जो इसके जो सस्पेंशंस है, तो ये सस्पेंशंस जो इनका ट्रैवल टाइमिंग है जो बहुत ही बेस्ट है। तो सस्पेंशंस है वो बहुत ही ज़्यादा मक्खन है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि इंडियन वेरिएंट में आपको शोवा का सस्पेंशन नहीं मिलने वाला है। तो दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि शोवा के सस्पेंशंस तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है। तो इसके लिए वो एक डिफरेंस मेजर जो है मुझे लगता है कि इम्पैक्ट कर सकता है। जो फ्यूल होता है वो आप देख सकते हो E20 का बेजिंग है, तो E20 फ्यूल इसमें यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ है कि इसका जो टैंक है वो 7.5 लीटर का है। जैसे मतलब देखने में तो आपको लगेगा नहीं कि इतना मतलब बड़ा टैंक रहेगा। छोटे छोटे माइनर चेंजेस जो है वो इसमें है। मफलर में जो है मतलब उधर आपको चेंजेस थोड़े इंडियन यूनिट में देखने मिलेंगे। जो स्विंगाम है अपना, तो स्विंगाम में भी आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और छोटा मोटा 19-20 करके ही ऐसे सब डिफरेंस है। बाकी 99.9% बाइक तो पूरा सिमिलर है, खाली छोटे मोटे डिफरेंस है। और एक चीज़ है जो ज़्यादा डिफरेंस करती है मेरे लिए, मुझे वो लगता है कि शोवा के सस्पेंशन है ये बाइक में। तो उसके लिए फिर ये बाइक मतलब आप इंडियन यूनिट से अगर कंपेयर करोगे तो जो ऑफ रोडिंग में आपको ज़्यादा हेल्प होने वाला है वो CBU यूनिट से होगा। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है। ये बाइक एक्चुअली अगर आप देखने को जाओगे ना तो बहुत ही बढ़िया बाइक है, बहुत ही बढ़िया।
ये जो बाइक है तो इसके बारे में अभी मतलब जितना बोलूँ उतना कम ही है। तो सबसे पहले इसको हम लोग रिव्यू करेंगे, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ बाइक के बारे में। तो अपनी ये जो बाइक है इसके बारे में जो मैंने मतलब ज़्यादा दिन तो मैंने नहीं चलाई, लेकिन जितनी चलाई है उतना मैं आपको मेरा रिव्यू शेयर करता हूँ। तो ये जो अपनी बाइक है ड्यूल स्पोर्ट मोटरसाइकिल है। तो मतलब मेन चीज़ आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ड्यूल स्पोर्ट क्या रहता है। मतलब जिनको पता है उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन जो ये व्लॉग देख रहे हैं और उनको नहीं पता है तो उनको बताता हूँ कि ड्यूल स्पोर्ट को हम लोग ड्यूल पर्पस भी बोल सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यूज़ मतलब कैसे, अभी सबसे पहले तो समझो आप एक ऑफिस गोइंग आदमी हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट है डर्ट बाइक में। जैसे बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं मतलब एक डर्ट बाइक चलाऊँ, मतलब मेरे पास एक डर्ट बाइक रहे। और सबसे पहले इंडियन मूवीज़ में स्पोर्ट्स बाइक कम और डर्ट बाइक मतलब ज़्यादा दिखाई करती थी, क्योंकि वो बाइक इजीली अवेलेबल थी अपने इंडिया में। तो मतलब छोटे से बड़ा हुआ वही बाइक्स देख के, तो इसके लिए दिल में एक इच्छा हर टाइम थी मेरी कि एक डर्ट बाइक मेरे पास रहनी चाहिए। तो अगर आप वैसे ही किस्म के इंसान हो और आपको एक बाइक मल्टीपर्पज़ के लिए चाहिए, मतलब मल्टीपल कामों के लिए यूज़ करने, तो आप कर सकते हो। तो जैसे ऑफिस जाना हुआ, या फिर कहीं मार्केट में जाना हुआ, या फिर कहीं सिटी टू सिटी राइड करना है, ऐसे सब चीज़ें, तो ये सब के लिए भी ये बाइक वर्थ है। ये बाइक का जो निर्माण हुआ है वो एक्चुअली डर्ट ट्रैक के लिए हुआ है, लेकिन अभी कैसे है, वी आर इंडियंस, आपको तो पता है कि बहुत कम लोग हैं जो स्पेशली एक चीज़ के लिए ये बाइक को लेके रखेंगे। तो उनके लिए भी ऑप्शंस दिया हुआ है कावासाकी ने, लेकिन अगर आपको ये बाइक लेना है और मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको कावासाकी माइलेज अभी मुझे भी नहीं पता है सर जी, बट पक्का आराम से हाँ। अच्छा लगा आपको चलाने का है? नहीं, अभी मैंने राइडर किया ना, तो मैंने सोचा कि यार तो राइडर की अच्छी है। अच्छा चलेगा। चलो 2,17,000 मस्त है। चलो बाय। तो ये गाड़ी को मतलब अप्रिसिएशन तो हर जगह से मिल रहा है। ये फर्स्ट टाइम मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं जो मतलब ये बाइक को जैसे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि लुक्स में नो डाउट बहुत ही बेस्ट बाइक है। और कलर तो सबसे हटके है भाई, मतलब ग्रीन कलर में बाइक पॉपअप हो जाती है इजीली। तो फिर ऐसे कि लोगों को मतलब कुछ अलग लगता है। तो ये एक है मतलब, और एक्चुअली बाइक तारीफ़ करने के लायक ही है, क्योंकि कैसे है, देखो कैसे देख रहे हैं। अरे अंकल तो सिग्नल तोड़ के ओवरटेक करके निकल भी गए। ये स्ट्रीट लीगल बाइक भी है, आपको स्ट्रीट पे लीगली चलाना है इसको तो आप चला सकते हो। ऑफ रोडिंग के लिए जाना है तो आप जा सकते हो। यहाँ पे जो हेडलाइट है तो हेडलाइट के लिए कवर भी आपको मिलेगा। वो कवर आप मतलब लगा के, जैसे आपका मड ट्रैक में हेडलाइट के ऊपर कीचड़ उड़ना और वो सब बहुत ही मतलब वो तो कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर आपको हेडलाइट ख़राब नहीं करना है आपका तो आप वो कर सकते हो। और बाइक जैसे मैं डेली यूज़ मतलब मैं ज़्यादातर बाइक पे घूमता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना चलाया है ये बाइक को, तो सस्पेंशंस जो है वो आपको जो खड्डे हैं, बम्प्स है, वो फील होने ही नहीं देते। मतलब बाइक जब भी चलती है तो जब भी बम्प्स आते हैं तो कोई भी बाइक ऐसे होती है। तो ये बाइक क्या करती है, वो सीधा सस्पेंशन को इतना मतलब सस्पेंशन हैंडलिंग इतना अच्छा है ये बाइक का, मतलब क्या ही बोलूँ। और एक चीज़ है कि ये बाइक को मैंने रात में उतना चलाया नहीं है, तो एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि रात के टाइम है ना, ये हेडलाइट जो है ये सफिशिएंट नहीं रहने वाला है।
आपको एक्स्ट्रा हेडलाइट एक्सटेंशंस मतलब दूसरे बल्ब्स बोल सकते हैं, दूसरे लाइट्स बोल सकते हैं, वो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ है, जैसे मैं अभी आपने देखा रहेगा मेरे व्लॉग्स में कि मैं बाइक को लेके दूर दूर भी जाता हूँ, मतलब इतना नहीं जाता हूँ बट ट्रैवल करता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये बाइक को आप उतना दूर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसका कैसे मतलब सिटिंग पोजीशन इज़ गुड, लेकिन जो लगेज है आपका जैसे टॉप बॉक्स हुआ और वो सब, तो वो सब चीज़ आप इसको नहीं लगा सकते। ड्यूल स्पोर्ट बाइक है तो उसके वजह से क्या है कि आप ये सब चीज़ें इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर कोई अल्ट्रेशन करके टैंक बैग लगाना है तो वो लगा सकते हो, और पीछे आपको जो सैडल बैग्स है या फिर मतलब शायद से सैडल बैग भी लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। या फिर नॉर्मल सबसे बेस्ट, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और ज़्यादा दिन के लिए नहीं कर रहे हो तो बंजी केबल है ही अपने पास, आपका डफल बैग लो और बंजी केबल से टाई करो, तो तब भी आप मतलब वैसे अगर जा रहे हो तो आप 100% आपको बेस्ट है। और वो आप फील भी करोगे कि अरे वाह, मैं मस्त मतलब ट्रैवलिंग भी हो रही है, और खड्डे का तो मतलब ये बाइक को कुछ 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि खड्डा आए तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं और ना आए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे कैसे थोड़ा ट्रैफिक है तो मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ कि ये बाइक कैसे मतलब इजीली फटाफट निकलेगी। आपको मतलब रुकना नहीं पड़ेगा कहीं पे भी कि अरे यार मेरी बाइक कैसे निकलेगी, मैं कैसे निकालूँ। जैसे बड़े बड़े बाइक्स है ना, जिनका नाम मैं व्लॉग में लूँगा नहीं, लेकिन आपको पता चला ही रहेगा, जिनका हैंडल ही 5-5 किलो का है, तो वो सब बाइक लेके हम लोग सिटी में थोड़ा तकलीफ़ होता है। लेकिन ये बाइक भाई किधर भी डालो, कैसे भी डालो, फटाफट निकल जाएगी। और एक चीज़ है मुझे मतलब जो ये बाइक चलाते वक्त मतलब मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी। एक मेरे पास साइकिल थी जिसका नाम था DTB, और वो टाइम पे वो साइकिल सबसे फेमस और कॉस्टलीस्ट साइकिल थी। तो वो साइकिल मुझे इसकी याद दिलाती है, क्योंकि वो साइकिल पे मैं इतना ही कंफर्टेबल फील करता था कि मतलब जितना ये बाइक पे फील कर रहा हूँ, मतलब उतना कॉन्फिडेंस दे रही है साइकिल जैसे। आप सोच सकते हो ना मैं मतलब क्या बता रहा हूँ आपको, कि साइकिल जैसे मुझे फील दे रही है ये बाइक। तो वही है, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा आता है ये बाइक चलाते वक्त। और DTB तो मेरी सबसे फेवरेट साइकिल थी, जिसको मैं कहीं पे भी लेके जाता था, मतलब जैसे स्टेप्स से उसको उतरता था या फिर कहीं से जंप करवाता था। ये बाइक के साथ भी आप वैसे ही कर सकते हो सब। तो जाओ कॉन्फिडेंटली और ये बाइक परचेस करो जिनको और कैसे स्टंटिंग के लिए भी ये बाइक एकदम बेस्ट है। अभी आप देख सकते हो कि सब लोग जा रहे हैं नॉर्मल रोड से और मैं जा रहा हूँ खड्डों में से, क्योंकि मुझे पता है कि खड्डे मुझे फील होने वाले हैं ही नहीं। और जो अपनी बाइक की हाइट है वो अच्छी खासी लंबी है, तो अगर आप 5 फीट और 5 फीट 4 या 5.5 के बीच में हो तो ये बाइक आपको चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाइक ज़रा ज़्यादा ही मतलब हाइट है इसका। बट ये सब बाइक्स का हाइट उतना ही रहता है। तो वो एक मैं आपको बोलूँगा कि आपको अगर बाइक हाइट पे मतलब अगर आपका हाइट कम है, मतलब 5.5 के नीचे है, तो मैं बोलूँगा ये बाइक आप बिल्कुल मत लेना। और हम लोग पहुँच चुके हैं कावासाकी। सामने ही आप देख सकते हो कि इंडियन यूनिट खड़ा है। किनेत भाई बहुत बहुत थैंक यू